दोस्तों मेरा नाम सोनू है। ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव में मैं दोस्तों रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए हैं। ये रूल्स दोस्तों हेड कांस्टेबल के लिए है। रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर हेड कांस्टेबल ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। ये पोस्ट है दोस्तों, हेड कांस्टेबल की रूल्स जारी किए। सीट 188 है दोस्तों आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सबको शेयर कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरे ये फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों सभी डाउट में होगी तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके सभी डाउट सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों ये रहा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव पुलिस डिपार्टमेंट की है दोस्तों। ये वैकेंसी इन लोगों की ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये 6/7/2022 को इन्होंने रिलीज़ किए। ये ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम है। ये ग्रुप सी के लिए गेजेट है दोस्तों। पुलिस डिपार्टमेंट दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए है दोस्तों ये एनेक्सर 1 है ये रिक्रूटमेंट रूल्स की। ये दोस्तों कुछ नहीं है, ये विदिन 30 डेज में ये लोग रिलीज़ कर देंगे ऑफिशियली। बाद में देखते हैं दोस्तों आगे क्या दिया हुआ है। दोस्तों ये वैकेंसी है दोस्तों आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों। इससे सब दोस्तों ये हेड कांस्टेबल के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या देखते हैं दोस्तों। शॉर्ट टाइटल एप्लीकेंट एंड कमेंसमेंट, ये ग्रुप सी का है दोस्तों, हेड कांस्टेबल का। और ये दोस्तों है ना, ये दोस्तों इसका है ना, ये प्रमोशन है ना दोस्तों। प्रमोशन 75% प्रमोशन वाइज सीनियरिटी बेस्ड सिलेक्शन करेंगे और 25% एफिशिएंसी टेस्ट लेंगे आप लोगों के। तो दोस्तों इसमें इन लोग आपसे फिजिकल भी लेंगे, रिटर्न भी लेंगे और ये सब भी लेंगे प्रमोशन के लिए। आगे देखते दोस्तों, ये रहा इसमें ड्राफ्ट दिया है लोग ने बना करके रिक्रूटमेंट रूल्स का। तो ये ड्राफ्ट है दोस्तों, लिखा हुआ है ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल इन द पुलिस डिपार्टमेंट दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव शेड्यूल दिया है इन्होंने। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। ये रहा हेड कांस्टेबल का दोस्तों 188 सीट है 2022 का। DNH का 85 है, दमन दीव का 103 है। सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंड ऑन वर्कलोड पे डिपेंड है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है, ग्रुप सी नॉन गेजेट नॉन मिनिस्ट्रियल का है दोस्तों। पे मैट्रिक्स लेवल 4 का है, फिर दोस्तों सिलेक्शन कम सीनियरिटी बेस पे आपको सिलेक्शन होगा। बाकी ये सब है ना दोस्तों। एज लिमिट फॉर डिफरेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये नहीं नॉट एप्लीकेबल है। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स ये सब भी नॉट एप्लीकेबल है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। वेदर एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूट विल अप्लाई इन द केस ऑफ प्रोमोट्स, नहीं ये एप्लीकेबल नहीं है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ एनी, नहीं ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों ये मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बाय वेदर बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डिपुटेशन, अब्जॉर्प्शन एंड परसेंटेज ऑफ द वैकेंसी टू बी फिल्ड बाय वेरियस मेथड। दोस्तों ये दोस्तों है 25% प्रमोशन बाय सीनियरिटी सिलेक्शन में होगा और 25% प्रमोशन बाय एफिशिएंसी टेस्ट में होगा दोस्तों। तो बहुत ज़रूरी है ये वाला दोस्तों देख लीजिए। 11th वाला प्रमोशन बाय सीनियरिटी कम सिलेक्शन, पुलिस कांस्टेबल इन पे मैट्रिक्स लेवल 3 21,700, पुलिस कांस्टेबल 69,100 with 5 years regular service in the grade and having undergo the prescribed training course for पुलिस कांस्टेबल। यानी ये होना चाहिए आपका काम भी 5 साल का काम भी होना चाहिए दोस्तों। दूसरा क्या दिया, प्रमोशन बाय एफिशिएंसी टेस्ट एज पर गाइडलाइंस नोटिफिकेशन इशू बाय द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव फॉर टाइम। ये लोग जो देंगे फिजिकल के लिए वो भी आपको करना है दोस्तों। ये देख लेते हैं ग्रुप सी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी DPC है। और दूसरा ये जो है सर्कमस्टेंस इन विच पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी कंसल्टेड इन मेकिंग रिक्रूटमेंट नॉट एप्लीकेबल है दोस्तों।
दूसरा देखते हैं दोस्तों आगे क्या दिया हुआ है। दोस्तों ये सब यही है दोस्तों। सीनियरिटी बेस पे 75% दोस्तों प्रमोशन सीनियरिटी बेस कम रिलेक्शन सिलेक्शन होगा, और 25% आप लोगों का एफिशिएंसी टेस्ट पे होगा सिलेक्शन। दोस्तों हेड कांस्टेबल के लिए ये रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, पुलिस कांस्टेबल हैविंग 5 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए दादरा नगर हवेली दमन दीव में। दूसरा कमेटी और एजेंसी फॉर कंडक्टिंग द एफिशिएंसी टेस्ट। दोस्तों कोई भी एजेंसी या कमेटी है वो आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। वो सब SSB स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है या कोई भी अदर एजेंसी है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों इसके बाद आपको ये रहा फिजिकल फिटनेस में आप लोगों को देखना है, ज़रूरी है दोस्तों। में फिजिकल टेस्ट आर बी क्वालिफाइंग, नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर आउटडोर टेस्ट। कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा फिजिकल का। तब फिजिकल टेस्ट साल का 800 मीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए भी है। मेल के लिए देखिए दोस्तों 35 ईयर के लिए 4 मिनट, 35 और 45 ईयर के लिए 35 से 45 के बीच में 4 मिनट 50 सेकेंड, और ये 45 ईयर्स के ऊपर 5 मिनट 30 सेकेंड। दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग है, 35 के लिए 35 तो 4 मिनट 50 सेकेंड, 35 से 45 के लिए 5 मिनट 30 सेकेंड, और 45 के वो 6 मिनट लिखा हुआ है, ये रनिंग के लिए है दोस्तों। और आपको है ना दोस्तों द एज लिमिट कैंडिडेट विल बी कंसिडर ऑन द सर्कुलर नोटिफिकेशन ऑन टू कंडक्ट एफिशिएंसी टेस्ट इज इशूड और पब्लिश। एज रिलैक्सेशन के लिए ये लोग जो रखेंगे वो सब रहेगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। रिटन टेस्ट में आपको क्या होगा। रिटन टेस्ट में दोस्तों ऑन एलिजिबल कैंडिडेट्स हु पास द फिजिकल टेस्ट सक्सेसफुली शाल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट। फिजिकल के लिए बाद रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे। 15 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे और आपके 90 मिनट्स की होगी, और आपको 35% पासिंग मार्क्स है, पासिंग परसेंटेज है, और 70.5 मार्क्स लाना है आपको। कमेटी मोड पुलिस डिपार्टमेंट है ना दोस्तों, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको लेंगे एग्ज़ाम में। और सिलेबस दिया हुआ है एनेक्सेस 1A में, ये रहा एनेक्सेस 1 में दिया हुआ है दोस्तों। तो आपको है ना जनरल नॉलेज पढ़ना है, 15 मार्क्स का आएगा। लीगल मैटर्स से नीचे दिया हुआ है, मतलब 25 मार्क्स का नीचे दिया हुआ है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 10 मार्क्स का आएगा। द सिलेबस ऑफ लीगल मैटर्स की ये रहे क्वेश्चन, ये पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स शाल बी पुट बिफोर डिपार्टमेंट प्रमोशन committee considered by the UT administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman Diu. The DPC shall assess service records such as ACR or APAR, integrity, vigilance, clearance, etc., and subsequently recommend suitable names to the head of office or appointing authority for promotion. ये सब दोस्तों पुलिस हेडक्वार्टर ये सब से मिला है। तो दोस्तों यही सब है, ये डिपार्टमेंट पुलिस कांस्टेबल पुलिस हेड कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट रूल्स है दोस्तों। और दोस्तों ये आपको है ना दोस्तों, आपको इसके लिए जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कांस्टेबल में उन लोगों के लिए है दोस्तों। तो ये प्रमोशन हेड कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स है। 75% सीनियरिटी बेस के लिए, 25% एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। दोस्तों आप लोग हैं, मेरे जो भी डाउट होगा तो मेरे से कमेंट में पूछिए और सबको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और सभी अपडेट मैं ही दूंगा तो दोस्तों तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।